an aquifer with a total volume of 100 10 to the power 6 10 to the power 5 meter cube has a porosity of 10% and specific retention of 5%. Porosity कितनी दी हुई 10% दी हुआ है, specific retention 5%. So the aquifer get replenished to its maximum capacity every day. So what would be the maximum pumping rate, ठीक है, at which water can be withdrawn for a period of 5 hours from the aquifer to maintain its specific yield capacity. तो हमें क्या निकालना है, मैक्सिमम पंपिंग रेट निकालना है, कितने टाइम में, 5 घंटे में. ओके ठीक है, तो देख लेते हैं हम. तो हमें टोटल वॉल्यूम इसमें कितना दिया हुआ है, 10⁵ है ना, 1 2 3 4 5 जीरोस है इसमें. तो टोटल वॉल्यूम हमें दिया हुआ है 10⁵ मीटर क्यूब. पोरोसिटी दिया हुआ हमको 10%, तो 10/100 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 0.01. सिमिलरली स्पेसिफिक रिटेंशन कितना दिया हुआ है, 5%, तो 5/100 कितना आ जाएगा, 0.05. सो पोरोसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा स्पेसिफिक यील्ड प्लस स्पेसिफिक रिटेंशन. तो आगे देखते हैं. तो स्पेसिफिक यील्ड, तो पोरोसिटी कितनी है, 0.1. स्पेसिफिक यील्ड निकालना है तो इसको x लिख लेते हैं, प्लस स्पेसिफिक रिटेंशन. तो स्पेसिफिक रिटेंशन जब यहाँ पे जाएगा तो 0.1 माइनस 0.05, तो x की वैल्यू हो जाएगी हमारी 0.05. तो पंपिंग रेशियो का फॉर्मूला हो जाएगा वॉल्यूम अपॉन टाइम इनटू स्पेसिफिक यील्ड. तो 10⁵ हो जाएगा हमारा वॉल्यूम अपॉन 5 इंटू 0. तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 0.05 से और अपॉन 5 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 5000/5. सो आंसर विल बी 1000 मीटर क्यूब पर आवर. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1000 मीटर क्यूब पर आवर. ओके, so next one is the diagram. एक डायग्राम दिया हुआ है, shows O18 and O16 ratio. So here it will be higher and here it will be lower. ठीक है, यहाँ पे क्या हाई हो रहा है, इधर लो हो रहा है. तो डायग्राम above shows the O18 16 for foramen test in a marine sediment core. Identify the correct answer. तो इसका आंसर सही क्या होगा, ACE represent glacial period, ADE represent interglacial period. Only A and AE represent interglacial period. So इसका आंसर होगा ACE. ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, इंटरग्लेशियल पीरियड को. कौन सा है, A, C और E. ठीक है, तो जब लो O18 और O16 की रेशियो होगी तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, इंटरग्लेशियल पीरियड्स. ठीक है, सो नेक्स्ट वन इज वाटर कंटेंट दिया हुआ है और रेट ऑफ मूवमेंट दिया हुआ है, जो कि टेबल फॉर्म में दिया हुआ है. तो अगर वाटर कंटेंट यहाँ पे हम लिख लेते हैं, लिखा ही हुआ वैसे तो, वेरी फास्ट, वेरी हाई, लो, वेरी लो, वेरी स्लो, है ना. तो अगर रेट ऑफ मूवमेंट वेरी फास्ट होगा ए का और वाटर कंटेंट भी ज्यादा होगा, और बी का भी अगर ज्यादा होगा रेट ऑफ मूवमेंट लेकिन वाटर कंटेंट लो होगा, है ना. तो करेक्ट इसका पेयर ढूंढना है हमको. 94 का करेक्ट पेयर डी होगा. जो डी है वो क्या दिखाएगा कि रेट ऑफ मूवमेंट तो बहुत स्लो है ना, लेकिन वाटर कंटेंट भी लो है. मतलब क्रीप क्या है, मतलब वो बेचारा घिसता हुआ जाएगा ऐसे धीरे 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 धीरे. और जैसे जैसे हम इन सब में आगे बढ़ते हैं ना, रॉक फॉल, स्लो एवलांच, डेब्रिस फ्लो, क्रीप, तो उसमें क्या होता है, वाटर कंटेंट जो है डिक्रीज होता जाता है. तो इसमें जो है क्रीप में ना हमें कम वाटर कंटेंट मिलेगा. उसके बाद आएगा स्ट्रीम पावर, पार्टिकल साइज, है ना. तो स्ट्रीम पावर हाई, मॉडरेट, लो. Particle size है coarse, medium, fine. So the above table gives the stream power and particle size. So identify the domain representing the ripple mark.
तो कौन सा डोमेन है जिसमें जो है हमें रिपल मार्क मिलेगा, है ना? तो 95 का हो जाएगा आंसर बी। तो बी ऐसा डोमेन है अगर हम मीडियम साइज का पार्टिकल साइज होना चाहिए और स्ट्रेन पावर क्या होनी चाहिए, लो, तो वो हमें डोमेन क्या दिखाएगा, वो डोमेन हमें दिखाएगा रिपल मार्क, है ना? सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट एनवायरमेंटल फैक्टर फॉर सॉइल फॉर्मेशन इज, और सॉइल फॉर्मेशन के लिए सबसे ज्यादा वेजिटेशन होगा तभी तो सॉइल फॉर्मेशन होगा, है ना? तो वेजिटेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, अब मियांडरिंग रिवर टिपिकली डज नॉट डेवलप, है ना? मियांडरिंग रिवर ऐसी होती है, तो मियांडरिंग रिवर कहाँ नहीं बनेगी, तो मियांडरिंग रिवर वहां नहीं बनेगी जहां पे डिस्चार्ज टू सेडिमेंट लोड रेशियो जो है ना वो ज्यादा होगी, ठीक है? वहां पे हमें मियांडरिंग रिवर नहीं मिलेगा। ओके, नेक्स्ट वन इज सैंड ड्रिफ्ट। सो सैंड ड्रिफ्ट क्या होता है? इट फॉर्म इन द ली ऑफ द गैप बिटवीन टू ऑब्स्ट्रक्शन और accumulation of sand in the lee and shelter of an obstruction, form where wind sweeps and sweep sand over cliff are flat top sand ridges. सैंड ड्रिफ्ट क्या होता है? सैंड ड्रिफ्ट होते हैं दे फॉर्म इन द ली ऑफ द गैप बिटवीन टू ऑब्स्ट्रक्शन। अगर कहीं पे दो ऑब्स्ट्रक्शन है तो उसके जो है ली साइड में बनेगा, है ना? एक होता है स्टॉस साइड होता है और एक होता है ली साइड होता है, तो इस साइड जो हमें सैंड ड्रिफ्ट मिलेगा। ओके, सो नेक्स्ट डायग्राम, ये डायग्राम हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्लूएल वेव और टाइडल प्रोसेस को दिखा रहा है। तो यूजिंग द डायग्राम आइडेंटिफाई द करेक्ट शेप ऑफ द डेल्टा। तो हमें ए जो है वेव डोमिनेटेड दिखा रहा है, बी रिवर डोमिनेटेड एंड सी टाइड डोमिनेटेड। तो अगर हम इस डायग्राम के हिसाब से देखें तो ए होगा कस्पेड शेप होगा हमारा डेल्टा का, है ना? डिफरेंट शेप्स होते हैं, आर्कुएट, लोबेट, बर्ड फुट। तो ये डायग्राम हमें कस्पेड शेप दिखाएगा किसकी? डेल्टा की। ये आपको गैरी निकोल्स में मिल जाएगा। सो thank you so much for watching this channel. Do like, share and subscribe. And वीडियो पसंद आया हो तो शेयर जरूर करना, and keep watching and wait for the next one. So thank you so much.